नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। बिहार के किसानों के लिए, गरीबों के लिए कई घोषणाएं की गई। आज बिहार वालों के लिए कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है। खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। यदि आप किसी से भी कहोगे कि बिहार में शराबबंदी है, यहाँ शराब नहीं मिलता है, तो लोग हंसेंगे आप पर, क्योंकि आज हर कोई जानता है कि बिहार में जहां चाहे, जब चाहे, जिधर चाहे शराब मिल जाता है, होम डिलीवरी हो जाती है। इसलिए तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को कहा है कि जहां दारू अनलिमिटेड। साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी का भंडाफोड़ किया कि इन्होंने शराबबंदी नहीं लागू की है, बल्कि लोगों को शराबी बनाने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर गली, हर मोहल्ले में शराब की दुकान खुलवाने वाले नीतीश कुमार है और अब महात्मा बनने का ढोंग कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश कुमार जी जब सरकार में आए थे और जब बिहार में शराबबंदी नहीं लागू थी, उस समय राज्य में 987 शराब की दुकानें मात्र हुआ करती थी पूरे बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार जी ने हर गली, हर गांव में शराब की दुकानों को खोलने का काम किया और पूरे बिहार में 11,000 से भी ज्यादा शराब की दुकानों को खोल दिए। और जब लोगों को आदत लग गई शराब पीने की, तो अचानक से शराबबंदी लागू कर दिया गया। उसके बाद शराब माफियाओं को संरक्षण दिया गया और आज भी दिया जा रहा है, ताकि शराब माफिया जहरीली और नकली शराब के साथ अवैध शराब बिहार में बेच सके। यानी तेजस्वी यादव के अनुसार नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी नहीं लागू किए हैं, बल्कि लोगों को शराबी बनाने का काम किया है। नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए बड़े फैसले ले लिए हैं कि अब कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और कन्याओं के लिए शादी मंडप बनवाएगी बिहार सरकार। देखिए, नीतीश सरकार अब प्रत्येक पंचायत में कन्या विवाह मंडप का निर्माण करवाएगी और यहाँ न्यूनतम शुल्क पर शादी से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसके संचालन और देखरेख की सारी जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूह को दी जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार जी दहेज प्रथा के खिलाफ है ही, और अब शादी ब्याह में भी कम खर्चा होगा बेटी के बाप को। इसके साथ ही महिला हाट की भी स्थापना की जाएगी। देखिए, अर्बन एरिया में महिला हाट की स्थापना की जाएगी, यानी महिलाओं के लिए अलग से बाजार बनाया जाएगा। बिहार के सभी प्रमुख शहरों में स्थित व्यापार स्थलों में महिलाओं के लिए अलग से स्थान दिया जाएगा। पटना में चलंत व्यायामशाला यानी जिम ऑन व्हील की भी शुरुआत की जाएगी। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया जाएगा। इस जिम में प्रशिक्षक भी केवल महिलाएं होगी। साथ ही बिहार के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। और सुनिए, बिहार की यदि गांव की महिलाएं यदि शहर में जाकर व्यापार करना चाहते हैं, तो महिलाओं के लिए अलग से हॉस्टल बनाया जाएगा। बिहार के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। इन हॉस्टल में महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ ही इन हॉस्टल में किराया भी बिल्कुल फ्री होगा। SC ST महिलाओं को तो फ्री में भी रखा जा सकता है। यदि बिहार में भी किसी ने धोखाधड़ी करके या गलत आयु प्रमाण पत्र बनाकर या आधार कार्ड में एज में बढ़ोतरी करके गलत रूप से यदि वृद्धा पेंशन की राशि ले ली है, तो सरकार सूद समेत राशि वसूलने वाली है। कई लोग जिन्होंने धोखाधड़ी की थी, तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन से रद्द कर दिया गया है, उनका नाम हटा दिया गया है। साथ ही जिन्होंने गलत तरीके से पैसे ले लिए थे, तो उनसे फिर से पैसे की वसूली किया जाएगा। 18% अतिरिक्त ब्याज लगाकर, या यूं कहिए कि 18% GST लगाकर पैसे की वसूली की जाएगी। इसके अलावा अयोग्य व्यक्ति जिनकी उम्र नहीं हुई थी या फिर गलत तरीके से जिन्होंने वृद्धा पेंशन की राशि या सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि ले ली थी, तो ऐसे सहयोग करने वाले आरोपी अफसरों के खिलाफ भी विभागीय जांच और कार्रवाई का निर्देश दे दिया गया है। तो जो लोग भी गलत तरीके से पेंशन ले लिए हैं, उनके लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। उनसे पैसे की वसूली किया जा सकता है। बिहार में खत्म होगी शराबबंदी कानून। पहले की तरह अब ठेके पर मिलेगा शराब। बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी खत्म होने वाली है और अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी अब ठेके पर या शराब की दुकानों पर शराब बिकने वाला है।
तेजस्वी यादव के बाद अब कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार बनाइए, हम बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। देखिए, एक दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किए थे कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाती है, हमारी सरकार बन जाती है, तो बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देंगे। और अब कांग्रेस के विधायक प्रतिमा दास ने कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य में फिर से शराब के ठेके खुल जाएंगे, शराबबंदी खत्म होगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने तो ताड़ी पर प्रतिबंध हटाने का पहले ही ऐलान कर दिए है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से 2016 में ताड़ी पर कोई टैक्स भी नहीं लगता था, उसी तरह टैक्स फ्री होकर बिहार में अब ताड़ी बिकेगा। हम बिहार में ताड़ी पर प्रतिबंध पूरी तरीके से हटा देंगे। बिहार में जिनके भी यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है और यदि वे 1 महीने तक रिचार्ज नहीं करवाए हैं तो उनके यहां बिजली विभाग की टीम जांच करने के लिए आएगी। साथ ही बिजली विभाग ने ऐसे 40,000 लोगों की लिस्ट भी बना लिए हैं जो लोग पिछले 1-2 महीने से रिचार्ज नहीं करवा रहे हैं। बिजली विभाग का मानना है कि ऐसे लोग या तो क्रॉस कनेक्शन करके बिजली का उपयोग कर रहे हैं या बिजली की चोरी करके घर में बिजली का उपयोग कर रहे हैं, या फिर पहले जिनका बिजली बिल ज्यादा आता था और पिछले 1-2 महीने से कम बिजली बिल आ रहा है, उनके यहाँ भी पूरी कनेक्शन की जांच की जाएगी। फिलहाल स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की जांच शुरू कर दी गई है। करीब 40,000 ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान भी कर ली गई है जिन्होंने स्मार्ट प्रीपेड मीटर का रिचार्ज पिछले कई महीनों से नहीं किया है। और ये ऐसे उपभोक्ता है जो पहले रिचार्ज लगातार कर रहे थे लेकिन अब रिचार्ज करना बंद कर दिए हैं। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म कराने को लेकर लगातार नीतीश कुमार जी पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। बीजेपी वाले भी चाहते हैं कि शराबबंदी कानून खत्म हो जाए। जीतन राम मांझी हर दिन नीतीश कुमार जी पर हमला करते रहते हैं और इस बार का विधानसभा चुनाव शराबबंदी कानून खत्म करने के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। और अब तो नीतीश सरकार की और भी बेइज्जती हो गई। बिहार में शराबबंदी कानून सही ढंग से लागू नहीं करने पर पटना हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है इस शराबबंदी कानून के कारण इससे जुड़े कई तरह के अपराधों में बढ़ोतरी हो गई है। साथ ही शराबबंदी कानून के कारण बिहार की कानून व्यवस्था भी चरमरा गई है। जिन पुलिस वालों को अपराधियों को और अपराध को रोकने में लगना चाहिए वे आज शराब ढूंढने में लगे हैं। शराब के अवैध कारोबार में छोटे उम्र के किशोरों को शामिल किया जा रहा है, यानी जिनको अभी स्कूल में होना चाहिए वे शराब तस्करी के काम में लग गए हैं। साथ ही जांच एजेंसी और पुलिस शराब स्मगलरों और गैंग ऑपरेट करने वालों के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं करती है बल्कि और उनके साथ मिलकर बिहार में शराब तस्करी का काम कर रहे हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर जहरीली शराब से बिहार की भोली भाली जनता मारी जा रही है और आज सरकार शराब पकड़कर जो जहरीली शराब को या शराब को नष्ट करती है उससे भूमि की उर्वरता क्षमता भी समाप्त हो जाता है। साथ ही शराब में मिले हुए रासायनिक पदार्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर असर डालता है जिससे भूमि की उर्वरता क्षमता के साथ पेयजल पर भी असर पड़ता है जिससे कैंसर और अन्य घातक बीमारियां होती है। यानी जो लोग शराब नहीं भी पीते हैं उनके लिए भी शराबबंदी कानून के कारण खतरा है। इसलिए पटना हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है और इस कानून को या तो सही तरीके से लागू करने या इसे खत्म करने को लेकर सरकार पर दबाव बना दिया है। बिहार में जो 12वीं पास हैं उनके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बेरोजगारी भत्ता योजना लेकर आए हैं। बिहार के 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को नीतीश सरकार हर महीने 1,000 रुपया देने वाले हैं ताकि वे अपनी जरूरत की पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सके और अपनी जरूरत की किताबें खरीद सके या कोचिंग का फी भर सके या फिर आगे कंपटीशन के लिए फॉर्म भर सके। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि 12वीं पास बेरोजगार युवा घर के प्रेशर के आने के कारण अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही किसी नौकरी को करने लगते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार अब नया स्कीम लेकर आई है। हर एक बेरोजगार युवाओं को प्रत्येक महीने 1,000 रुपया की आर्थिक सहायता हम देने का काम करेंगे
ताकि वह सभी बेरोजगार युवा अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर सके और एक सुखद जीवन यापन कर सके। और ये राशि 12वीं पास करने के अगले 2 साल तक दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की अधिकतम आयु 26 साल तक होनी चाहिए, 26 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपया तक होना चाहिए। यदि 3 लाख रुपया से ज्यादा है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट 7 निश्चय युवा यूपी mission.bihar.gov.in पर जाना होगा और जाकर आवेदन करना होगा। बिहार को मिल गई है ऐतिहासिक सौगात। गंगा नदी पर बना पहला 6 लेन पुल अब पूरी तरीके से तैयार है। जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। ये पुल मोकामा के ओंटा को बेगूसराय के सिमरिया से जोड़ता है। अब ये पुल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और अनुमान है कि अगले सप्ताह से ही इस पुल पर आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। गंगा नदी पर बना ये अत्याधुनिक पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। इस पुल के निर्माण में 1740 करोड़ रुपए की लागत लगी है। साथ ही इस पुल की कुल लंबाई 8 किलोमीटर 150 मीटर है। बिहार में अब हर किसी को पीएम आवास मिलने वाला है। साथ ही सरकार ने अब बड़ा फैसला किया कि अब रेटिना की जांच करके यानी आंख का स्कैन करने के बाद ही पीएम आवास मिलेगा। अब लोगों के घर घर तक सरकार की टीम जाएगी और उनकी आंखों की रेटिना को स्कैन करेगी और ये पता लगाएगी कि किनको आवास नहीं मिला है। जिनको आवास नहीं मिला है उनको यथाशीघ्र आवास मिलेगा। साथ ही एनडीए सरकार ने खुद नीतीश कुमार जी और बीजेपी के नेताओं ने ऐलान किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के हर एक परिवार को पीएम आवास मिल जाएगा जिनको आवास अभी तक नहीं मिला है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन लोगों को आवास मिलेगा उनके आंखों के रेटिना की जांच होगी ताकि लाभुकों के चयन में किसी प्रकार की कोई भी धांधली ना हो सके। सरकार ने कहा है कि घर घर जाकर लाभुकों की पहचान संबंधित कर्मी द्वारा की जाएगी। इसी के आधार पर लाभुकों की नई सूची बनाई जाएगी। तो यदि आप में भी कोई ऐसे हैं जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है तो कमेंट में अपने नाम के साथ जिला का नाम जरूर ही बताइएगा। जिनको भी आवास नहीं मिला है जल्द से जल्द आवेदन करें। हर हाल में इस बार सरकार चुनाव से पहले लोगों को आवास देने वाली है। नीतीश कुमार जी के राज को आप जंगल राज कहोगे या राक्षस राज? देख लीजिए, 2 पैर टूटे, हाथ में फ्रैक्चर और इस तरह हालात में मिली 15 साल की लड़की की लाश। बिहार में हर दिन हत्या, लूटपाट, बलात्कार ऐसी घटनाएं अब आम बात हो गई है। देखिए, मुंगेर में 15 वर्षीय लड़की का शव अभयपुर रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ है। लड़की का दोनों पैर टूटा हुआ था और हाथ में फ्रैक्चर है। अब बताइए कितनी भयानक तरीके से, कितने राक्षसी रूप में इनको मारा गया होगा। मृतका की पहचान रिटायर्ड आर्मी की 15 वर्षीय पुत्री के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार मृतका बीते दिन घर से कोचिंग के लिए निकली थी, तभी वह लापता हो गई। अब बताइए, इतनी भयानक खबरें आने के बाद भी नीतीश कुमार जी चुप रहेंगे तो क्या ही कहा जा सकता है। नीतीश कुमार जी एक ऐसी शराबबंदी करके रखे हो। एक मां कह रही है कि मेरे बेटे को शराब पिलाकर मार दिया गया। जिस बिहार में नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू करके रखे हुए हैं, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम माताओं बहनों के लिए और उनके कहने पर शराबबंदी लागू किए हैं। आज देखिए नीतीश कुमार जी, आपके इस फेल शराबबंदी के कारण उन्हीं माताओं के कोख सूने हो रहे हैं। दरभंगा में युवक की मौत संदिग्ध अवस्था में हो गई। परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे को पड़ोसी ने शराब पिलाकर मार दिया। मृतक की पहचान राकेश कुमार सिंह पिता राम विनोद सिंह के रूप में हुई है। मृतक किराना दुकान चलाता था। इनके पिता ने कहा है कि मेरे बेटे की मौत अत्यधिक शराब पीने से हुई है। मुंडन में पार्टी रखी गई थी, शराब इतनी पिला दी गई कि उसकी मौत हो गई। शिक्षा विभाग ने बढ़ा दी नियोजित शिक्षकों की टेंशन, ट्रांसफर के लिए रख दी अब बड़ी शर्त। देखिए, बिहार शिक्षा विभाग ने अंतर जिला स्थानांतरण के लिए अब स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया है।
अब नए आदेश के अनुसार केवल वे नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की है अंतर जिला स्थानांतरण के पात्र होंगे। इसके साथ ही उन शिक्षकों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा जिन पर विभागीय कार्यवाही, निगरानी, जांच या वित्तीय अनियमितता से संबंधित कोई मामला लंबित है। साथ ही बता दें कि बुधवार को शिक्षा विभाग के द्वारा दूरी के आधार पर 7,351 महिला शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में स्थानीय निकाय शिक्षकों को शामिल नहीं किया जाएगा और यदि स्थानीय निकाय शिक्षकों का गलती से स्थानांतरण कर दिया गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ को इसकी सूचना इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।